तो आज हम पढ़ेंगे किसको, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले हमने क्या पढ़ा था, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो होता है फिर वो टू टाइप्स का होता है, ये आता है आपका बाय एनायन वैकेंसी एंड सेकंड एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। ये जब हमने शुरू में डिफेक्ट किया था तो डिफेक्ट का जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पे ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट था ये हमने ऑलरेडी पहले बना लिया था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पहले किसमें, मेटल एक्सिस डिफेक्ट में। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में पहला आता है एनायन वैकेंसी। तो एनायन वैकेंसी से कैसे डिफेक्ट क्रिएट होता है। ये जो डिफेक्ट है ये डिफेक्ट किसकी तरह, शॉर्ट की डिफेक्ट की तरह। यानी कि यहाँ से क्या होगा, एक कैटायन एक एनायन मिसिंग होगा, और जो कैटायन है क्योंकि कैटायन क्या है यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में, तो कैटायन एज इट इज रहेगा। तो इसका जो हम अगर क्रिस्टल लैटिस बने तो कैसे बनेगी इसकी क्रिस्टल लैटिस, है सेम वही आपका आयन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये आपका क्या है, एक आयन है बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस देन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, एक और बना लेते हैं बी माइनस ए प्लस बी माइनस और ये ए प्लस। ठीक, ये आपकी क्रिस्टल लैटिस होगी, इसको क्रिस्टल बना दो, ये आपका क्रिस्टल बन गया। ये जो डिफेक्ट है किसमें, आयनिक डिफेक्ट, आयन्स में। अब ये एनायन वैकेंसी है, कौन सा है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट है। एक्सिस डिफेक्ट में आपका जो कैटायन होगा वो एक्सेस अमाउंट में होगा, यानी हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एनायन को मिस करेंगे। ये देखो ये हमने एनायन मिस कर दिया, एनायन मिस हो गया, ये क्या हो गया आपकी एनायन वैकेंसी। अब यहाँ से कैटायन मिस नहीं करेंगे आप, क्योंकि कैटायन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। अब हमें क्रिस्टल को क्या करना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है। तो क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए ये जो क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में ये जो वैकेंट साइड है, क्या है, नेगेटिव साइड वैकेंट है, यानी एनायन वैकेंट है। इस एनायन के स्पेस को एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इस जगह को ट्रैप कर लेता है, और ये जो क्रिस्टल होता है ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह के डिफेक्ट को कहा जाता है बाय एनायन वैकेंसी, और किसमें आता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैटायन होते हैं, नंबर ऑफ कैटायन तो एज इट इज होते हैं, लेकिन एनायन क्या होगा, यहाँ से मिस होगा, एनायन की मिसिंग होगी, और उस एनायन को क्या ट्रैप करेगा, उसको कोई इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा। ठीक है, इसको हम समझेंगे जैसे NaCl, फॉर एग्जाम्पल NaCl क्रिस्टल। यहाँ पे एक चीज और आती है, इसे कहा जाता है एफ सेंटर। एफ सेंटर, एफ ये जो वर्ड है, एफ मीन्स होता है फॉर वे, फॉर FARBAE, और बे, ये होता है, एक मिनट, और बी FARBE फॉर वे सेंटर। ये जो फॉरवे सेंटर है, फॉरवे का मतलब होता है कलर, ये जर्मन वर्ड है। ये जो फॉरवे है जर्मन वर्ड है, और फॉरवे मीन्स होता है कलर। यानी कि जिन क्रिस्टल में ये जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड दिखाते हैं। अब NaCl अगर मेटल एक्सिस डिफेक्ट दिखा रहा है और उसमें एनायन वैकेंसी है तो कैसे दिखाएगा।
अब अगर जैसे हम सपोज NaCl का क्रिस्टल बनाए, सपोज इसे हम NaCl का क्रिस्टल बना लें, ये जो क्रिस्टल है इसको हम क्या कर रहे हैं, NaCl का क्रिस्टल बना रहे हैं, Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस देन Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस एंड दैट इज Na प्लस। अब यहाँ पे क्या है, ये एनायन वैकेंसी है तो यहाँ पे कैटायन क्या है, कैटायन क्या है यहाँ पे सोडियम, मिस क्या होगा एनायन, एनायन क्या है यहाँ पे क्लोरीन, तो ये क्लोरीन यहाँ से क्या होगा मिसिंग होगा, एनायन की मिसिंग होगी। और इस जगह को कौन ट्रैप करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैप करेगा इस जगह को, देखो जब हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वेपर में हीट करते हैं, किसमें, सोडियम वेपर में, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को जब हम सोडियम वेपर में हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये क्रिस्टल एक्साइट होता है तो यहाँ से क्लोरीन के एटम क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और जो क्लोरीन के एटम एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, देखो Na2 gives Na प्लस प्लस E माइनस, और यहां से क्या होगा, यहां से जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा और क्या बनाया जाएगा, Cl माइनस आयन, और ये जो Na आयन है, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ये क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, NaCl बना देंगे। अब यहाँ पे Na से जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, जब इस क्लोरीन को हम एक्साइट करेंगे, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये किसमें आ गया, क्लोरीन वेपर फॉर्म में आ गई, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, वैकेंसी बन जाती है, और इस वैकेंसी को कौन ट्रैप कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेता है, ठीक है। अब वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो वो उस जगह को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और जब वो इस जगह को ट्रैप करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और वो जिस सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसके वेवलेंथ का वो कलर शो कर लेता है। तो इसीलिए NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, येलोइश होता है, येलो कलर का। ऐसे ही अगर LiCl का क्रिस्टल देखें हम, लिथियम क्लोराइड का, तो लिथियम क्लोराइड क्या होता है, पिंक कलर का होता है। KCl देखें तो KCl क्या होता है, वायलेट कलर का होता है। तो ये किस कारण होता है, ये इस फॉरवे सेंटर के कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को ट्रैप करता है, और सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब वो ट्रैप करता है तो उसकी वेवलेंथ का वो कलर दिखा देता है। इसीलिए इन कंपाउंड में क्या बनते हैं, इन क्रिस्टल में कलर कंपाउंड बनते हैं, और ये किसके कारण होता है, बाय एनायन वैकेंसी के कारण। तो एनायन वैकेंसी में क्या है कि एक जो नेगेटिव आयन है वो नेगेटिव आयन क्या होता है, रिलीज होता है, पॉजिटिव आयन पे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव आयन एजिटिव होते हैं, नेगेटिव आयन रिलीज होता है और उसकी जगह कौन कर लेता है ट्रैप, उसकी जगह को इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेता है, और इस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, बाय एनायन वैकेंसी इन मेटल एक्सिस डिफेक्ट। दूसरा आता है आपका एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, ये भी सेम ऐसे ही। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन सेम इसी में देख लेते हैं हम, एक्स्ट्रा कैटायन Cl माइनस, वैसे ये इसका एग्जाम्पल होता तो नहीं है लेकिन हम समझने के लिए कर रहे हैं, NaCl एक्स्ट्रा कैटायन का एग्जाम्पल नहीं होता लेकिन समझने के लिए हम कर रहे हैं इसे, कि यहाँ पे क्या है, लैटिस है, ये जो डिफेक्ट है ये सेम किसकी तरह होता है, फ्रैंकल की तरह होता है। किस डिफेक्ट की तरह, फ्रैंकल। और जो एनायन वैकेंसी किसकी तरह हो रहा, शॉर्टकी की तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सोडियम आयन क्रिस्टल लैटिस में आ जाएगा। अब जब एक क्रिस्टल लैटिस में आएगा तो ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यानी न्यूट्रल करने के लिए इस क्रिस्टल को इसमें साइड में कहीं पे इलेक्ट्रॉन इसे ट्रैप कर देगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ही आएगा, और ये जो क्रिस्टल है ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट।
तो ये जो डिफेक्ट आता है, ये डिफेक्ट किस में आता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। और ये आता है आपका एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। तो इसमें होता क्या है कि एक एक्स्ट्रा कैटायन किस में आ जाता है? लैटिस साइट में आ जाता है, यानी क्रिस्टल लैटिस में आ जाता है। तो जब वो क्रिस्टल लैटिस में आएगा तो ये जो आपका क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा हो। तो इसको बैलेंस करने के, क्योंकि हमें क्रिस्टल को क्या करना है? न्यूट्रल करना है। क्रिस्टल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये इसे इलेक्ट्रिकली क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। तो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। इसका सुटेबल एग्जाम्पल होता है जिंक ऑक्साइड, ZnO। तो ZnO जो होता है, जनरली ZnO का जो कलर होता है वो होता है वाइट, लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं तो ये येलो कलर इंपार्ट करता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ZnO को जब हम हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Zn, जिंक किस में टूटेगा? है आयन में। जिंक में कितने आयन होते हैं? 2 प्लस हाफ ऑफ O2, ऑक्सीजन एक है, हाफ ऑफ O2 कर दिया हमने, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन काट रहा है, ये इस पर्टिकुलर लैटिस साइट में आ रहे हैं, और जिंक आयन क्या हो रहे हैं? इस पर्टिकुलर लैटिस साइट में कहीं पे स्पेस एक्वायर कर लेते हैं, और इन्हीं आयन के कारण ये क्या करता है? ये क्या दिखाता है? ये भी क्या होता है? लाइट येलो कलर का होता है, ये भी लाइट येलो कलर शो करता है। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि जिंक ऑक्साइड जनरली वाइट कलर का होता है, लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं तो ये येलो कलर इम्पार्ट कर लेता है। तो क्यों करता है? क्योंकि जो हीट करने पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं वो पर्टिकुलर लैटिस में स्पेस क्या कर लेते हैं? एक्वायर कर लेते हैं, जिसके कारण ये एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस कलर का हमें, उस वेवलेंथ का हमें कलर दिखा देते हैं। तो ये हो गया आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में पहले एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी में क्या होता है कि एक एनायन मिसिंग हो जाता है और उस एनायन की जगह एक कोई इलेक्ट्रॉन उसे ट्रैप कर लेता है। दूसरा आता है आपका एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। इसमें क्या होता है कि एक कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में, कहीं पे भी इंटरस्टिशियल साइट में, यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस को एक्वायर कर लेगा। तो इसको इलेक्ट्रिकली बैलेंस करने के लिए या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे, जैसे हमने एक सोडियम निकाला है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे हम लैटिस साइड में दिखा देंगे उसको इलेक्ट्रिकली बैलेंस करने के लिए। तो इसका ये एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। और बाय एनायन वैकेंसी का फॉरवे सेंटर वाला मैंने बताया आपको NaCl का एग्जांपल, उसमें NaCl, LiCl या कि LiBr का हम, या NaCl, KBr या Ki या KCl या LiCl का हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का हमने एग्जांपल दे दिया। तो ये हो गया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा आता है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये भी सेम ऐसे ही है। अब एनायन की जगह यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा? कैटायन हो जाएगा। यहाँ पे कैटायन कम होते हैं। पहले वाले में क्या था? एनायन कम थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैटायन। मेटल डिफिशियंसी। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ये होता है आपका बाय, पहला हो गया आपका कैटायन वैकेंसी, यानी यहाँ पे कैटायन कम होते हैं। मेटल एक्सेस में कैटायन ज़्यादा होते हैं, एनायन कम होते हैं। मेटल डिफिशियंसी में कैटायन कम होते हैं, एनायन ज़्यादा होते हैं। और दूसरा हो गया एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। ये भी सेम यही है। वैसे जनरली ये जो डिफेक्ट होता है ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। अब रेयर कंडीशन में कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम बाय कैटायन वैकेंसी लेंगे। बाय कैटायन वैकेंसी, ये जो डिफेक्ट है ये एक्सपैंड फॉर्म शॉर्टकी और फ्रैंकल की है। होते सारे डिफेक्ट शॉर्टकी और फ्रैंकल ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है इसमें कि
कोई कलर इम्पार्ट कर लेता है, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कहीं पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। तो अब देखो जैसे कैटायन वैकेंसी से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कैटायन की मिसिंग हो रही है, एनायन वैकेंसी में एनायन की मिसिंग हो रही है। अब ले लो यहाँ पे जो क्रिस्टल हम लेंगे वो क्या लेंगे, क्रिस्टल को हम आयनिक लेंगे, सभी में आयनिक क्रिस्टल ही ले रहे हैं, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, देन ए प्लस, देन बी माइनस, सॉरी ए प्लस, देन बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, देन बी माइनस, ए प्लस बी माइनस प्लस। अब इसको हम क्रिस्टल बना देते हैं, ये हमने क्रिस्टल बना दिया। अब कैटायन वैकेंसी में क्या होता है कि यहां से एक कैटायन मिसिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तरह यहाँ पे जैसे हमने मेटल एक्सिस में देखा था कि एनायन हमने मिस किया था, तो वहाँ पे क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन नहीं आता। यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो कैटायन का जो नियरेस्ट नेबर है, अब नियरेस्ट नेबर कौन हो सकता है इसका, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है नियरेस्ट नेबर। इस नियरेस्ट नेबर पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जैसे हम इस नियरेस्ट नेबर को देखते हैं, इस नियरेस्ट नेबर में क्या होगा, इस पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये ए प्लस था, ये क्या हो जाएगा A2 प्लस, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है और इस पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह की जो डिफेक्ट होते हैं, इन डिफेक्ट को कहा जाता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी। तो बाकी तो एज इट इज रहेगा। अब देखो हमने यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज रिलीज किया था, यहाँ पे A2 पॉजिटिव आ गया, तो जो होल क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है ये बहुत रेयर होते हैं। जैसे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं FeO, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, FeO फेरस ऑक्साइड। जनरली ये जो फेरस ऑक्साइड है इसका ये फॉर्मूला नहीं होता, हम ये मान के चलते हैं कि FeO, लेकिन इसका फॉर्मूला ये नहीं होता। अगर हम इसका एक्चुअल फॉर्मूला देखें तो ये ऐसा होता है, Fe 0.93O, ये हो सकता है, या Fe 0.95O, या ये हो सकता है Fe 0.96O। यानी कि फेरिक ऑक्साइड में जो आयरन होता है, आयरन का कंप्लीट कंट्रीब्यूशन नहीं होता। यानी यहाँ पे देख लो, कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन या एक आयन का कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका। तो इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं वो किस में आते हैं, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में। अरे जनरली आयरन में ही आते हैं, जनरली हम फॉर्मूला लिखते हैं तो FeO ही लिखते हैं, वन ही मानते हैं, लेकिन ये डिफेक्ट इनमें आते हैं। और यही डिफेक्ट क्या है, बाय कैटायन वैकेंसी। तो इन डिफेक्ट के कारण ये देखो, यही रीजन है कि Fe जो 2 प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3 प्लस में। अब भले और भी रीजन है इसके कि एक इलेक्ट्रॉन इसने Fe2 ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो Fe3 प्लस में आ गया। लेकिन क्या होता है कि जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो क्रिस्टल फॉर्मेशन में एक Fe पे क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, और जो कि कंप्लीट उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर लेगा। तो इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं वो किस में आते हैं, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में आते हैं। और किसके कारण आते हैं, बाय कैटायनिक वैकेंसी है। देख लो ये भी सेम क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट की तरह है। और एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, ये भी एज इट इज है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कैटायन होंगे, एक्स्ट्रा कैटायन सॉरी एक्स्ट्रा एनायन, ये एक्स्ट्रा एनायन किस में आ जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने A+ से ले ही लिया, ये आपका क्रिस्टल हो गया। यहाँ पे फिलहाल इसे A+ से रहने दो, ये आपका क्रिस्टल है। अब एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइड, यानी एक्स्ट्रा कैटायन एक्स्ट्रा एनायन कहाँ आ रहा है, स्लैटिस साइड में आ रहा है। अब ये एक्स्ट्रा एनायन हमने ये ले लिया B-, वैसे जनरली हम इसे इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, लेकिन इसको भी ये मान के चल सकते हैं। तो ये अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक कैटायन एक एनायन एक्स्ट्रा हो गया, यानी ये जो क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिकली अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए सेम वही चीज आती है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसके चार्ज में एक इंक्रीजिंग हो जाएगी। अब कोई जरूरी नहीं तुमने इसी को करना है, इसको भी कर सकते हैं आप, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो एक जो कैटायन आपके पास है उस कैटायन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक कैटायन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह का जो डिफेक्ट आता है ये किस में आता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में, और किस में आता है, एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइड, और है किसकी तरह, फ्रैंकल डिफेक्ट की तरह। तो इस तरह के डिफेक्ट वैसे जनरली पाए नहीं जाते। ये जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है बहुत रेयर केसेस हैं कि जो पाए जाते हैं, इसलिए इनकी इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका स्टोइकोमेट्रिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और अब इसके बाद आता है आपका लास्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या करेंगे आप, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कोई फॉर्जिनर अटैक करता है। तो कैसे अटैक करता है, देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल, Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, Na+, then Na+Cl-, Na+Cl-, again Cl-, Na+, Cl-, Na+, ये आपके पास एक क्रिस्टल है। इसको आप क्रिस्टल बना सकते हैं, और ये हमने बना दिया एक क्रिस्टल। एक क्रिस्टल सबसे ज़्यादा टाइम लेता बनाने में। ये देखो ये क्रिस्टल बन गया आपका, और इस क्रिस्टल में क्या होगा कि कोई फॉर्जिनर इस पर अटैक करेगा। कौन फॉर्जिनर अटैक करता है, कोई कैटायन अटैक करता है। जैसे हमने सपोज सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड डोप कर दिया, यानी सोडियम नमक है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड में हमने क्या मिला दिया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया, SrCl2। तो ये जो स्ट्रोंशियम है, ये स्ट्रोंशियम क्या करता है, इस सोडियम के स्पेस को एक्वायर करता है। अब देखो सपोज इस सोडियम को हटा के स्ट्रोंशियम ने क्या ले लिया, इसकी जगह ले लिया। अब स्ट्रोंशियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 2, यानी हम इसे क्या लिखते हैं, Sr2+। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, Sr2+ इसकी, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, Sr2+। अब अगर Sr2+ इसकी वैलेंसी होती है तो यहाँ पे जो कैटायन है, कैटायन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और जब कैटायन यहाँ पे एक्स्ट्रा होंगे तो ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, डिसवैलेंस हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रिकली डिसवैलेंस होगा तो हमें इसको न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, यहाँ से कहीं से भी आप एक सोडियम को हटा देंगे। अभी देखो आगे वैकेंसी, स्ट्रोंशियम क्या कर रहा, इस सोडियम की कमी को भी पूरा कर रहा, तो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यानी कि जब कोई फॉर्जिनर, यानी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, हायर हो, या जिसके पास एक्स्ट्रा चार्ज हो,
वो क्या करता है, जब अटैक करता है वैकेंसी क्रिएट कर देता है, तो वहां पे जो डिफेक्ट आता है उस डिफेक्ट को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में हमने क्या डाल दिया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो स्ट्रोंशियम क्या करता है, एक सोडियम को रिप्लेस कर देता है और वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, होल क्रिएट हो जाता है, और इस कारण से ये पूरा जो क्रिस्टल है इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, चार्जेबल हो जाता है। यानी अब यहाँ पे इजीली हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर सकते हैं। तो ये था आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये हो गया आपके डिफेक्ट। अब एक चीज़ और आती है इसमें, वैसे इसका क्वेश्चन जनरली पूछा तो नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ, इसके बाद ही चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, और वो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जनरली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी क्रिस्टल की या सॉलिड स्टेट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो दो कारण से होती है। अब वो दो कारण से कैसे होती है, एक होती है कि जो आपका ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का कैसा मोमेंटम हो रहा, और दूसरी आती है कि आपका स्पिन का कैसा मोमेंटम हो रहा। अब जैसे सपोज हम ये मान के चलिए ये कोई ऑर्बिटल है, अब अगर ऑर्बिटल मूवमेंट कर रही है, अब जैसे ऑर्बिट ऐसे मूवमेंट कर रही है सपोज इस तरीके से, ये हो गया आपका ऑर्बिटल मोमेंटम। और सेम ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन मूवमेंट कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, या तो यू मूवमेंट करेगा या यू मूवमेंट करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया स्पिन मोमेंटम। तो ये जो स्पिन मोमेंटम होता है किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, और ये मोमेंट क्या होता है, ऑर्बिटल का। अगर ऑर्बिटल मूवमेंट कर रही है, एक चीज हो गया, और दूसरा हो गया अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसी के कारण ये जो क्रिस्टल है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। वैसे जनरली इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं या इलेक्ट्रॉन मोमेंटम करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो ये इस बेसिस पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये चार तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो पहला होता है इसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो पैरा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर हम किसी ऑर्बिटल को देखें तो किसी भी ऑर्बिटल, जैसे हमने कोई सपोज ऑर्बिटल बना दी, जैसे ये पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑर्बिटल में जो स्पिन है, इस ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसका जो स्पिन है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे इसको एक्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्पिन होगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक टाइप होगा, यानी प्लस माइनस यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा। तो ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। लेकिन अगर बाय द वे यहाँ पे जो स्पिन है, ये देखो ये इस तरीके से हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो अगर आपका ऑर्बिटल फिल नहीं है, यानी वहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो क्या दिखाता है, वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन दिखाएगा, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो दिखाएगा जब आपका ऑर्बिटल क्या होगा, कंप्लीटली फिल होगा,
ये देखो ये कंप्लीटली फिल है तो ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, यानी यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तीसरा होता है आपका फेरोमैग्नेटिक। जो फेरोमैग्नेटिक कुछ फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, कुछ एलिमेंट आपने देखो जैसे निकेल है, कोबाल्ट है या आयरन है, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, किससे, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये किस टाइप के होते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के डोमेन्स बनते हैं। अब देखो कैसे बनते हैं डोमेन्स, ये देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इस तरीके से दिखा लेते हैं, यानी सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन है एक उसमें आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, और जब ये एक साथ आते हैं तो इनको क्या जाता है, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोमेन्स। तो इस कारण से ये क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इनकी परमानेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये किसके कारण से होती है, ये डोमेन्स के कारण से होती है, डोमेन्स, समझ। और एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, लास्ट होता है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या, यहाँ पे भी डोमेन्स बनते हैं, लेकिन क्या बनते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन के डोमेन्स बनते हैं। जैसे दो ये बन गए, फिर ये दो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएंगे, फिर दो क्लॉकवाइज बन जाएंगे, फिर दो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसके अंदर भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं आ पाती। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक। अब इसको तुम इस तरीके से डोमेन्स दिखा सकते हो, इसको डोमेन्स बना लो, एक और ले लो यहाँ पे, डोमेन्स बन गए। फेरोमैग्नेटिक अरे एंटी, पैरामैग्नेटिक जहाँ सिंगल होंगे, डायमैग्नेटिक जहाँ पेयरिंग होगी, फेरोमैग्नेटिक में जहाँ डोमेन्स बनेंगे यानी सेम स्पिन के डोमेन्स बनेंगे, और एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के डोमेन्स बनेंगे जो कि एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल कर देंगे। तो ये हो गया आपका पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। इसके बारे में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, और कल से करेंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन हैं इनको हम फिर कल ढंग से करेंगे। तो इसके तुम प्रॉपर नोट्स बनाओगे, इनके नोट्स मैं आपको भेजता हूँ और आप इनको प्रॉपरली बनाओगे। ठीक है बच्चों, ओके देन गुड बाय।